गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मुंडलोई आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 21 सितंबर से आपके स्कूल्स लगने वाले हैं। तो 14 सितंबर 2020 14/9/2020 को एक नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन में आपकी कौन कौन सी बुक्स चलेंगी, मीन्स एनसीईआरटी की कौन सी बुक्स लागू की गई है जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है और कौन सी बुक चेंज नहीं हुई है। तो बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्लास 12th की इंग्लिश चेंज हो गई है क्या, सिलेबस कितना कम हुआ है, नहीं हुआ है। तो इस बात को इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे और आपके डाउट्स जो भी हैं वह मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर करना ना भूलें ताकि वह भी इस जानकारी से अवगत हो सके। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल 14/9/2020 की ये विज्ञप्ति है। देखिए, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा जारी आदेश क्रमांक देखिए 527 जो भी लिखा हुआ है, भोपाल दिनांक 17/8/2020 के अनुसार मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा पुस्तकों संबंधी व्यवस्था, मतलब पुस्तकों से संबंधित बात इसमें हो रही है। अधिनियम 1973 क्रमांक 13 सन 1973 की धारा 4 उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 से कक्षा 9वीं, 11वीं एवं 12वीं की निम्नलिखित पुस्तकें विहित की गई हैं। मतलब कक्षा 9वीं, 11वीं और 12वीं में कौन कौन सी पुस्तकें नई आई हैं, मतलब एनसीईआरटी की बुक कौन कौन सी लागू होंगी इस बार, ये किन किन पुस्तकों से हमें पढ़ना है उसके बारे में है। तो इसमें 10वीं का नाम नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई आपकी। अब हम देखते हैं कि 9वीं, 11वीं और 12वीं में कौन कौन सी पुस्तकें एनसीईआरटी की होगी। यहाँ पर कक्षाओं का क्रम है, इधर सरल क्रमांक है और इधर विषय है। तो देखिए, कक्षा 9वीं की बात करें तो हिंदी, जिसमें क्षितिज भाग 1, फिर हिंदी 2 है तो कृतिका भाग 1। कक्षा 9वीं में ही अंग्रेजी की बात करें तो उसका नाम बिहायू है, सब जानते हैं, एनसीईआरटी की बुक है। फिर अंग्रेज़ी एक और है, उसको मोमेंट्स बोलते हैं, मतलब क्लास 9th में 2 इंग्लिश हो गई। संस्कृत है तो वो है शेमुसी प्रथमो भागा। फिर कक्षा 9वीं और 10वीं की संस्कृत है, उसका नाम है व्याकरण विधि। कक्षा 9वीं की उर्दू है तो नवाए उर्दू। कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान है तो भारत और समकालिक विश्व एक इतिहास। कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान की बात करें तो समकालीन भाग 1 भूगोल। ठीक है, फिर सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीतिक फर्स्ट। अब कक्षा 11वीं की बात कर रहे हैं तो कक्षा 11वीं में हिंदी चेंज हुई है, उसको बोलते हैं आरोह भाग। फिर 11वीं में हिंदी की बात करें तो वितान भाग 1। कक्षा 11वीं और 12वीं की हिंदी की बात करें तो वो है जनसंचार, अभिव्यक्ति एवं माध्यम। कक्षा 11वीं की अंग्रेजी की बात करें तो वह है हॉर्नबिल। कक्षा 11वीं की अंग्रेजी है स्नैपशॉट। ठीक है, उसके बाद 11वीं संस्कृत तो भास्वती प्रथमो भागा। 11वीं और 12वीं की संस्कृत तो संस्कृत साहित्य परिचय। 11वीं में उर्दू तो गुलिस्तान ए अदब। 11वीं में इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस हो गया। अगला है 12वीं के इतिहास की बात करें तो ये भारतीय इतिहास के कुछ विषय फर्स्ट। एक और है तो भारतीय इतिहास के कुछ विषय सेकंड और भारतीय इतिहास के कुछ विषय थर्ड। अब कक्षा 12वीं में भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य सेकंड। अब राजनीति की बात करें तो समकालीन विश्व राजनीति, राजनीति विज्ञान स्वतंत्र भारत में, समाजशास्त्र भारत में सामाजिक परिवर्तन, समाजशास्त्र भारतीय समाज और मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आप। अब बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर 12वीं की इंग्लिश चेंज हो गई, तो कहीं से कहीं तक भी क्लास 12th की इंग्लिश के बारे में इसमें बात नहीं की गई है। मतलब क्लास 12th और 10th की जो इंग्लिश है वो की वही हैं। कौन कौन सी बुक्स चेंज हुई हैं तो वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, इस वीडियो को और एक बार आप देख सकते हैं। ये जो PDF है, इस PDF को मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें चेंज हुई है। ठीक है, लास्ट में एक नोट दिया गया है, इसको भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। उपरोक्त सभी विषयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें सत्र 2020-21 में लागू की गई हैं। मतलब जो भी पुस्तकें अभी हमने उनके बारे में पढ़ा वो सारी किसकी है, एनसीईआरटी की हैं।
भाषाओं में विशिष्ट और सामान्य का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। मतलब पहले जैसे हिंदी मीडियम में इंग्लिश जनरल चलती थी और हिंदी विशिष्ट हिंदी थी, और इंग्लिश मीडियम में क्या होता था कि इंग्लिश स्पेशल चलती थी और हिंदी सामान्य चलती थी, तो उसको ख़त्म कर दिया गया है। सामान्य का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। भाषा विषयों की पुस्तकें विशिष्ट और सामान्य के लिए पृथक पृथक न होकर एक समान रहेंगी। अब जिन पुस्तकों के बारे में चर्चा हुई है उन्हीं के बारे में बताया गया है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कक्षा 12वीं और 10वीं की इंग्लिश चेंज नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।